दिस इज उज्जवल मेहता और आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इंग्लिश ग्रामर के एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में। एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है? तो एम्फैटिक सेंटेंस का हिंदी ही मतलब होता है जोरदार। जिस तरीके से आपको ऊपर अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपकी मम्मी किसी से कह रही हैं कि ये मेरा लड़का पढ़ता नहीं है और आपको उस जगह पे बोलना है कि मैं पढ़ता हूं, तो आप गुस्से से किस तरीके से बोलिएगा? मैं पढ़ता ही तो हूं, इस तरीके से बोलिएगा। तो वही जो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे, वो जो सेंटेंस है, वही सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस है। अब एम्फैटिक सेंटेंस के साथ हम ये भी आपको जानकारी देंगे इस वीडियो लेक्चर में कि इसके कितने रूल है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंसेस, एम्फैटिक सेंटेंस। अब इसका मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आपको अगर अपने से पढ़ना है तो खुद से पढ़ने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखिए। आपको जब टेंस पढ़ते हैं आप जब, तो आपको टेंस पढ़ते वक्त एक स्पेशल सेंटेंस आता है। उस जगह पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, वहां पे आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी रूल्स और आपके लिए क्वेश्चन सारे अलॉट दे दूंगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एम्फैटिक सेंटेंस, सबसे पहले हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे या फिर कहेंगे, जैसे कि आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर मुझे जोर देकर बोलना है मेरे पास एक ही कार है, इस तरीके से, तो हम इसमें क्या करेंगे? डू, डज, डिड, इन तीन चीजों का प्रयोग करके एम्फैटिक सेंटेंस को तैयार किया जाता है। अभी आपको फील नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मैं बताता हूं। एम्फैटिक सेंटेंस को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में जानना होगा। टेंस आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो टेंस तीन प्रकार का होता है, बट एम्फैटिक सेंटेंस केवल दो टाइप्स के टेंस में बटा है। पहला प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में। बस यही दो टेंसेस में पार्ट में बट गया है। अब प्रेजेंट टेंस का सिर्फ एक ही टाइप्स का सेंटेंस इसमें आता है एम्फैटिक में। वो कौन सा है? तो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जो टाइप्स है, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस, वही हमारा क्या है? एम्फैटिक में आता है। अब यहाँ पे पास्ट में भी जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि सिंपल इंडेफिनिट, ये ही हमारा केवल और केवल एम्फैटिक सेंटेंस के रूप में चेंज होता है। इस तरीके से हम और आगे रूल जानेंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया के पहचानने का नियम तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पहचानते हैं। जैसे कि क्रिया के अंत में ता, ती, इस तरीके का कुछ रहता है, और पास्ट टेंस के क्रिया के अंत में आ, ई या गया, था, इस तरीके का था, थे, थी रहता है। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट टेंस का है। एक बात और बता दूं कि इसमें फ्यूचर टेंस मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस में एम्फैटिक सेंटेंसेस कभी नहीं बनाया जा सकता है। और साथ में एक बात और दे दूं कि एम्फैटिक सेंटेंस में कभी आपको नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं हर एक रूल्स को आपके सामने लिखूंगा और आप उतार भी लीजिएगा। तो चलिए एम्फैटिक के कुछ नोट है। नोट कहने का मतलब जो मैं बात पहले बोल चुका हूं उन्हीं बातों को मैंने लिखा है। जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डू, डज, डिड का प्रयोग करके एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। कुछ सेंटेंस क्या, सभी सेंटेंसेस को यही रूल है कि उनको प्रेजेंट टेंस में तो वो पहले से रहते हैं प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस में, तो दोनों को डू या डज या डिड लगा करके जोरदार वाक्य यानी एम्फैटिक सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है। अब यहां देखिए दूसरा नोट है कि एम्फैटिक सेंटेंसेस में मेन वर्ब V1 के फॉर्म में होता है। V1 के फॉर्म कहने का मतलब आप वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो V1 रूप जैसे गो क्या है? गो एक V1 फॉर्म है, मतलब कि वर्ब का पहला रूप है। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड
थर्ड नोट कहता है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है, उसके इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें मैंने पहले बोली थी। अब यही बात मैं आपको लिख करके भी अब इसका लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहां जाइए और क्लिक कीजिए और लिख लीजिए, और नोट्स जरूर बनाइए, और अपने नोट्स में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स तो आपने लिख लिया, अब हम इसके कुछ रूल्स जानेंगे किस तरीके के होते हैं। तो पहला रूल है हमारे पास एम्फैटिक का, जो कहता है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो एम्फैटिक बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग या फिर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो इस तरीके से, देखिए अगर आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इस वाक्य को, इस फॉर्मेशन में आपको कोई सेंटेंस दिया हो और इसको आपको एम्फैटिक में चेंज करना है, तो इसके लिए रूल है। रूल क्या कहता है कि देखिए, रूल यहां पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का यूज किया जाता है। अगर आप टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डू का प्रयोग कब होता है और डज का प्रयोग कब होता है। वैसे हालांकि मैं जल्दी से बता देता हूं कि डू का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ में होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, बट अगर वो थर्ड पर्सन में केवल और केवल डज का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में डू का प्रयोग होता है, बाकी थर्ड में सिंगुलर प्लूरल दोनों में थर्ड पर्सन के लिए डज का प्रयोग होता है। अब यहां देखिए उसी तरीके से सब्जेक्ट के अनुसार बोला गया है, तो सब्जेक्ट हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा अगर सपोज थर्ड पर्सन है तो डू या डज, यानी डू या डज जो भी लगेगा इन दोनों में से, और फिर V1 लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये जो सेंटेंस हमारा है वो एक सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और वो चेंज हो गया जोरदार वाक्य में इस फॉर्मेशन के साथ। ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पहला रूल है। चलिए इस पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, वो देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम गो टू पटना, राम पटना जाता है। अगर मैं इसको एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज करूं तो एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज करने के लिए राम क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। राम डज गो टू पटना। आपको थोड़ा फील आ गया होगा, इस तरीके से बनता है। हालांकि ये सब सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो चलिए एम्फैटिक का सेकंड रूल कहता है कि यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का रहे तो एम्फैटिक बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। अब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता था पास्ट इंडेफिनिट का, कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जब ये चीज होता है तो आपको एम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब एक बात और ध्यान दीजिए, डिड लगा करके किया जाता है। डिड कब लगता था, आपको याद होगा, डिड टेंस में कब लगता था, जब या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो या तो फिर नेगेटिव में हो, यही दो कंडीशन था। बट यहां पे कंडीशन क्या आ जा रहा है, एम्फैटिक जोरदार वाक्य बनाने के लिए, कि सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या दे देना है, डिड दे देना है, भले नोट रहे या फिर ना रहे। अब उसके बाद में आपको इसी फॉर्म को V1 के फॉर्म में चेंज कर देना है और ऑब्जेक्ट दे देना है, अदर वर्ड। अब ये हमारा रूल तैयार है। इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल है आई सा अ टाइगर। यहां पे लिख देता हूं मैं, आई सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, क्या, आई सा अ टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, मैंने एक बाघ देखा। अब इस सेंटेंस को हमें एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा,
बस कुछ नहीं, आपको एम्फैटिक सेंटेंस में इस तरीके से चेंज करते हैं। आई को आई लिख दीजिए। अब आई के साथ में क्या लगेगा, डिड लगेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब आई डिड और सा क्या है, सेकंड रूप था वर्ब का, सेकंड फॉर्म। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या आ जाएगा, केवल और केवल सी। तो आई डिड सी अ टाइगर। इस तरीके से आपका सेकंड रूल कंप्लीट होता है। एम्फैटिक सेंटेंस का थर्ड रूल क्या कहता है वो देखते हैं, चलिए। कहता है यदि सेंटेंस इंपरेटिव रहे तो एम्फैटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं ये समझ में नहीं आया होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इस तरीके का, जैसे हम लोग कहते हैं वर्क हार्ड, प्ले क्रिकेट, ये डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस है इस तरीके का। अगर इसको हम एम्फैटिक में चेंज करना हो तो डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है इंपरेटिव का? इंपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है पहले वर्ब और वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट किस तरीके का था, जैसे हमने बोला प्ले क्रिकेट, ये प्ले क्या हो गया, V1, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको इंपरेटिव यानी एम्फैटिक में, इस इंपरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करने के लिए, एम्फैटिक में चेंज कर रहे हैं अब हम इस सेंटेंस को, तो क्या करना होगा, आगे हमें केवल और केवल डू का प्रयोग करना है और ज्यों का त्यों उतार देना है। मतलब डू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। डू हार्ड वर्क नहीं, मैं लेता हूं, समझिए ये वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड को इंपरेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, डू वर्क हार्ड। ये हमारा तैयार हो गया एम्फैटिक सेंटेंस और ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस था। इसी तरीके से प्ले क्रिकेट का क्या हो जाएगा, डू प्ले क्रिकेट। तो चलिए एम्फैटिक के फोर्थ रूल पे चलते हैं। एम्फैटिक का फोर्थ रूल क्या कहता है, ये स्पेशली हैव, हैज और हैड के लिए बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेंटेंस का इस रूप में हो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन, जैसे कि नाउन कोई भी वस्तु हो, जैसे कार हो गया या फिर कुछ भी समझ लीजिए। तो इस सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करने के लिए रूल है। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक, और हैज के जगह पे आपको हो जाएगा डज, और हैव के जगह पे हो जाएगा डू, और हैड के जगह पे हो जाएगा डिड, और नाउन से पहले आपको लग जाएगा हैव, और उसके बाद में आपको ऊपर वाला नाउन जोड़ देना है। जैसे कि ये हमारा फॉर्मेशन तैयार हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार है। अब इस पे मैं आपको एक सेंटेंस एग्जांपल करके दिखाता हूं पहले। जैसे आई हैव अ कार, तो देखिए आई हैव अ कार, तो क्या हो जाएगा एम्फैटिक सेंटेंस इसका। तो आई जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, हैव के साथ में क्या लगा है, देखिए हैव के साथ में डू लगा है यहाँ पे, तो डू, तो यहाँ पे आई डू, और डू के बाद में हैव, या हैव किस किस के साथ में जोड़ना है, डज है तब भी हैव जुटेगा, डू है तब भी जुटेगा, और डिड है तब भी जुटेगा। यानी आई डू हैव अ कार। इस तरीके से हमने तैयार कर लिया क्या, एम्फैटिक का एग्जाम्पल। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि सी हैज अ पेन। मैं तीनों पे दिखाऊंगा। अब पहले मैंने हैव पे दिखा दिया, अब हैज पे दिखा रहा हूं। तो सी का सी एम्फैटिक सेंटेंस में चेंज करने के लिए सी का सी, और हैज को क्या करना है, चेंज कर देना है डज के रूप में। तो सी डज, और हैव इसके साथ में भी लिखना है, सी डज हैव अ पेन, यानी नाउन का स्थान है यहाँ पे, अब नाउन लिख दिया। इस तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल हेड के ऊपर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है आई हैड अ काउ। आई हैड अ काउ, तो क्या हो जाएगा, आई के लिए आई
हैड के लिए क्या लगना है, स्पेशल डिड, तो डिड लगा दिया हमने। अब डिड लगाने के बाद में आपको हैव जोड़ना है, तो हैव जोड़ दिया हमने, और नाउन का पोजीशन यानी अ काउ। इस तरीके से आपको मैंने तीनों डज, डू, डिड का प्रयोग करके एम्फैटिक का फोर्थ रूल समझाया। अब ये यहाँ पे खत्म होता है एम्फैटिक रूल। कुछ बातें और है जो बता देता हूं कि मैंने ऑलरेडी ग्रामर की तीन चार वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप वहां जाइए और देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में इसका प्रॉब्लम आपको करना हो तो उसका भी लिंक, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।